तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन टैबलेट आती हैं या फिर इनके सिरप भी आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे लेना होता है, क्या साइड इफेक्ट है, ये सारी जानकारियाँ जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो देखिए, ये जो एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन का जो कॉम्बिनेशन है, ये किस किस काम आता है। तो उससे पहले मैं बता दूं कि एल्बेंडाजोल इधर 400 mg में है और आइवरमेक्टिन जो है 6 mg में है। अब इधर देखिए, इधर बहुत सारी कंपनियों की ये मेडिसिन आती है, ये टैबलेट फॉर्म में भी आती है, सिरप फॉर्म में भी आती है। जैसे कि ABD+ जो है टैबलेट फॉर्म में है, जो कि इंटास फार्मा वालों की है। अब इधर बहुत सारी कंपनियों की आती है, बहुत ही जो है ये चीप और सस्ती मेडिसिन है। तो किसी भी कंपनी की जो है आपको मिल जाएगी कोई भी मेडिकल स्टोर में। सिरप जनरली जो है बच्चों के लिए यूज़ में होता है और टैबलेट बड़ों के लिए यूज़ में होता है। अब इधर हम बात कर लेते हैं इस एल्बेंडाजोल और आइवरमेक्टिन के यूज़, फ़ायदे या हम किस किस कंडीशन में ले सकते हैं। तो देखिए, ये जो है आपका जो वॉर्म होता है या हम बोल दें जो पेट में कीड़े होते हैं, उनको मारने के लिए ये मेडिसिन, टैबलेट, सिरप यूज़ में लिया जाता है। ये जो है एक एंटी पैरासिटिक जो है मेडिसिन होती है, एंटी हेलमिंटिक क्लास की जो ये मेडिसिन है, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब देखिए, इधर कई प्रकार के जो है हमारी इंटेस्टाइन या फिर बोले तो आंत में जो है वॉर्म हो जाते हैं या कीड़े हैं, हम बोल सकते हैं। तो बहुत सारे जो है वॉर्म होते हैं, उनके मारने में ये जो यूज़ में ली जाती है। इसके अलावा नर्व सेल्स वॉर्म भी होते हैं, मसल सेल्स वॉर्म भी होते हैं, उनको भी ख़त्म करती है, क्योंकि इसमें है आइवरमेक्टिन। क्योंकि ये एल्बेंडाजोल आपने जो है सुना होगा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन के साथ है आइवरमेक्टिन। मतलब नर्व सेल वॉर्म और मसल सेल्स वॉर्म, इस टाइप से वॉर्म भी हैं, तो उनको भी ये ख़त्म करने में बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, इसलिए कॉम्बिनेशन में है ये। अब देखिए, इधर जो है बच्चों में सबसे ज़्यादा आपने देखा होगा, बच्चों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बच्चों में आपने देखा होगा पेट में कीड़े हो जाते हैं। तो कई बार जो है गवर्नमेंट भी इसको जो है जो स्कूल वगैरह हैं उनमें जो है फ्री में ये दी जाती है। अब इधर देखिए, अगर पेट में कीड़े हो जाते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे कि भूख नहीं लगना, भूख कम लगना, और ख़ास तौर से बच्चों में आपने देखा होगा कई बार उनको कोई बीमारी भी नहीं है, ना ही कोई खून की कमी है, ना कोई दिक्कत है, लेकिन कई बार क्या होता है भूख जो है काफ़ी कम लगती है, तो ये भी एक कारण हो सकता है। इसके अलावा थके थके रहना, पेट में दर्द रहना, ब्लोटिंग होना, जो है पेट फूलना, नोज़े टाइप लगना, उल्टी जैसा लगना, या वज़न का बहुत ही ज़्यादा कम होना, पेट में कई सारी समस्या होना, तो इस टाइप से अगर आपके पेट में कीड़े हैं तो थोड़ा सा जो है आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि देखा होगा बच्चों में आपने चेहरे में जो है वाइट वाइट स्पॉट जैसे भी आने लगते हैं, तो कई बार ये भी जो है कारण होता है पेट में कीड़ों का। क्योंकि जो पेट में जो वॉर्म होते हैं ना, वो पूरे न्यूट्रिशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिस कारण क्या होता है कि खास तौर से बच्चों में न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। क्योंकि न्यूट्रिशन तो आप ले रहे हैं, लेकिन भाई हो क्या रहा है, वो न्यूट्रिशन जो है कीड़े एब्जॉर्ब कर ले रहे हैं, उसको खा ले रहे हैं, ऐसा हम जो है बोल सकते हैं। तो इस टाइप से जो है प्रॉब्लम होती है। अब देखिए, इधर बात कर लेते हैं वर्क के बारे में, कैसे काम करती मेडिसिन। अब ये करते क्या है कि जो भी पेट में कीड़े वॉर्म है ना, उसमें उनके जो है उसको जो है ग्लूकोज की सप्लाई बंद कर देती है या फिर ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब जो कीड़े वगैरह होते हैं, मान लीजिए जो भी वॉर्म है, उसमें ग्लूकोज ही नहीं रहेगा तो उसमें एनर्जी नहीं रहेगी, और जब एनर्जी नहीं रहेगी तो वो मर जाएंगे। इस प्रकार से ये वर्क करती है मेडिसिन। तो चलिए, इस मेडिसिन के बारे में हमने काफ़ी जानकारी ले ली है, शॉर्ट में मैंने बता दिया है। डोज के बारे में बता देता हूँ। तो एक टैबलेट जो है आपको एक ही लेना होता है, मतलब एक ही टैबलेट लेना होता है, ऐसा नहीं कि इसको डेली लेना है, एक ही टैबलेट लेना है। और अगर जो है 2 साल से कम या तो बच्चे हैं, 1 से 2 साल का बच्चा है, तो देखिए 1 साल से कम वालों के लिए नहीं है। अगर 1 से 2 साल की उम्र है बच्चे की, तो उसको आधी टैबलेट देना है, या फिर बच्चों में जो है सिरप दिया जाता है, क्योंकि जो टैबलेट है सॉलो करने में बच्चों को प्रॉब्लम होती है, वो नहीं करते हैं, तो सिरप दे सकते हैं, इसका सिरप आता है। और देखिए, अगर 1 से 2 साल का बच्चा है, तो जैसे कि मैंने बताया आधी टैबलेट मतलब आधा डोज हो जाएगा। जैसे कि एल्बेंडाजोल 400 से 200 mg में हो जाएगा, आइवरमेक्टिन जो है 6 mg से 3 mg में हो जाएगा। तो सिरप में दीजिए, सिरप को क्या करिए, आपको 5 ml देना है। 5 ml आप देंगे तो जो है वो 200 mg एल्बेंडाजोल हो जाएगा, और 3 mg क्या हो जाएगा, आइवरमेक्टिन। तो अगर आप सिर्फ 10 ml दे देते हो तो फुल डोज हो जाएगा, मतलब वो एडल्ट भी ले सकता है। तो वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, मेडिसिन के पीछे लिखा रहता है, या फिर डॉक्टर से कंसल्ट भी कर सकते हैं। अब इधर देखिए, इसको प्रेगनेंसी में नहीं दिया जाता है, और इसको जो है हफ्ते में जो है अगर ज़रूरत पड़ती है तो रिपीट कर सकते हैं। मान लीजिए आपने संडे को ली, तो अगले संडे को भी ये रिपीट कर सकते हैं अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो।
और देखिए कई बार ऐसा होता है कि बच्चों में डॉक्टर एडवाइस भी करते हैं कि 6 महीने या साल भर बाद इसको एक बार ज़रूर लेना चाहिए, साल में एक बार ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब साइड इफेक्ट के बारे में बात कर लें तो अगर लीवर की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, एनीमिया है, खून की कमी है, तो उस कंडीशन में इसको नहीं देना है। या फिर आपको इससे ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा नोजिया टाइप, वोमिटिंग टाइप लगे, दस्त हो जाएँ, इस टाइप से भी कुछ जो है प्रॉब्लम हो सकती है इसको खाने के बाद, हालांकि बहुत ही कम ऐसा होता है। अब देखिए कोई दूसरी मेडिसिन चल रही है तो वो ले सकते हैं कि नहीं, तो देखिए थोड़ा सा गैप रखिएगा आप मेडिसिन, इस मेडिसिन को या कोई भी दूसरी लेते हो तो साथ में नहीं लेना है। और इस टाइप से तो नहीं लेना है, क्योंकि मैंने क्या बताया कि सिंगल डोज में ये होती है। अब इधर मैं कुछ एडवाइस भी दूंगा, जो कि अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो देखिए सबसे पहले तो अल्कोहल वगैरह ये सब जो है ना लें अगर आप ये मेडिसिन लेते हो तो। और देखिए इधर जो है आपको एक चीज़ से बचना है, जो कंटामिनेटेड वाटर होता है, फूड होता है, उनसे जो है इस टाइप से वार्म हो जाते हैं। आप जैसे कि बाहर का पानी पीते हैं, नदी तालाब का डायरेक्ट पानी पी लेते हैं, बाहर का ज़्यादा खाते हैं, या बच्चे वगैरह देखा होगा, बच्चे जो है मिट्टी में भी खेलते हैं, इस प्रकार से। और थोड़ा सा हाइजीनिक रहना है, तो इस प्रकार से रहोगे तो आप इस जो ये वॉर्म होते हैं ना उनसे बच सकते हो। तो इधर मेरा वीडियो खत्म होता है, और इधर एल्बेंडाजोल और ये जो आइवरमेक्टिन का कॉम्बिनेशन है उसके बारे में मैंने बताया आपको, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो इस टाइप से वीडियो आपको और भी देखना है तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप बने रहिए, देखते रहिए आपके अपने चैनल में नॉलेज फॉर इंडियन।